अब आज के समय में बच्चों को नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेज भी जाते हैं, इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, ट्रेडिशनल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में भी चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQ टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे रेलवे, SSC, CGL, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, IAS, PCS तमाम प्रकार के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने से उनके अंदर एक स्किल, एक टैलेंट, MCQ बेस्ड जो नॉलेज है उसका जन्म हो रहा है। इस प्रकार से वो हर जगह से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। और इसी सीरीज में हम अपने इस जो हमारी वीडियो चल रही हैं, इन वीडियोज में भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने रखे जाएं, जिसको कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दें, भली भांति समझें और यह जानने की कोशिश करें कि इसका जो है असली मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि हम आपको ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ में टैलेंट जो है वह भी दें और एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको साथ में मिले, क्योंकि आप वीडियो तो देख ही रहे हैं। वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो के साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर कोई और दे दी जाए जो कॉम्पिटिटिव भावना को बहुत ज़्यादा प्रेरित करे, जिससे आपके अंदर ऐसी चीज़ें कूट कूट के भरने लग जाएं, जिसकी कि आज के समय में इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके लिए एन के एन प्रकार हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है। तो इस प्रकार से हम भी सोचते हैं कि जो भी हम नॉलेज दें उसमें कुछ बेनिफिशियल वाली चीज़ें आपके हित में हो, तो उससे आप अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज की सीरीज में जो हम प्रश्न रखेंगे, प्रश्न हमारा पूछा जाएगा, जो हम पूछेंगे 5 प्रश्न पूछेंगे, 5 से ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। उन प्रश्नों का जवाब आपको अपने कमेंट में देना होगा और कमेंट में देने के बाद उसका जो जवाब है हम अगली वीडियो में बताएंगे और उस वीडियो में आप अपने आंसर मैच करना और यह बताना कि आपके पास जो जवाब है आपका बिल्कुल सही है या नहीं। जिन लोगों का जवाब हमारे पास सही आएगा उनका हम नाम जरूर लेंगे और उनके द्वारा बताए गए कमेंट में उनका जिक्र जरूर किया जाएगा। और जब हम अपनी वीडियो में उनका जवाब, सवाल का जवाब देंगे तो उन सभी लोगों का जिन्होंने अपने आंसर सही बताए हैं वो अपना नाम लिख देंगे अपने कमेंट में, और कहाँ से वो बोल रहे हैं, यानी कहाँ से वो रहते, कहाँ रह रहे हैं, और उनका जो ज़िला है अपने ज़िला का नाम ही मेंशन कीजिएगा। उससे ही हम आपके ज़िले के नाम से संबोधित कर देंगे कि फ़लाना स्टूडेंट फ़लाने ज़िले से इनका सही जवाब है और इनका जवाब सही है। जिनका जवाब सही होगा उनका नाम हम अपनी वीडियो में ज़रूर मेंशन करेंगे, मुंह से बोलेंगे और आप भी सुनेंगे अपना नाम और अपने ज़िले का भी नाम। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, 3 अक्षर का ये है नाम, उल्टा सीधा एक समान। यानी अगर आगे से पढ़ेंगे तो भी वही नाम पढ़ा जाएगा, पीछे से पढ़ेंगे तो भी वही नाम पढ़ा जाएगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, 2 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बिना मात्रा का है नाम, समाधान है मेरा काम। यह प्रश्न है, इसमें 2 अक्षर बोलने हैं, यानी 2 अक्षर का यह शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है और इसको बोलना क्या है, यह शब्द क्या है, यह आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन संख्या 3, इसमें आपको ये बताना है कि एक व्यक्ति अपने घर से एक मंदिर जाता है। मंदिर में जब पहुंचता है तो मंदिर के बाहर एक पानी का लगा होता है प्याऊ या नल कह सकते हैं, वहाँ बगीचा होता है। पास के बगीचे में से कुछ फूल तोड़ता है, तोड़ करके वह नल के पास जाता है, फूल को धोता है। धोने के बाद जितना फूल उसके हाथ में होता है वह दुगुना हो जाता है और वह मंदिर में जाकर कुछ फूल चढ़ा देता है।
और उसके बाद कुछ फूल उसके हाथ में होता है और वह दूसरे मंदिर में जाता है। दूसरे मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर भी पहुँचता है तो बगीचे में नहीं जाता, जो उसके हाथ में फूल है उसी को ही दोबारा नल के सामने ले जा कर के धोता है, वह फूल फिर दुगना हो जाता है और फिर वह दूसरे मंदिर में कुछ पुष्प अर्पित करता है, यानी फूल चढ़ा देता है भगवान को। उसके बाद तीसरे मंदिर में जाता है। तीसरे मंदिर में जाने के बाद फिर वह वही प्रक्रिया करता है, यानी नल के पास जाता है, फूल को धोता है और धोने के बाद फूल फिर दुगना हो जाता है और वहाँ पर वो सारे के सारे फूल चढ़ा देता है। जांच में ये पाया जाता है कि तीनों मंदिरों पर फूल बराबर बराबर चढ़े हैं। आपको ये बताना है कि प्रारंभ में वह व्यक्ति कितने फूल बगीचे से तोड़ा था। आज का हमारा ये 3 प्रश्न है और इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको अपने कमेंट में देना होगा। इसके बाद हम अगली वीडियो की शुरुआत में इन 3 प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रश्न हमें 5 पूछने हैं, लेकिन हम शुरुआत 3 प्रश्न से करेंगे। इसके बाद प्रश्नों की संख्या क्रमशः बढ़ाते जाएंगे। जिस प्रकार से बच्चों का रुझान आएगा और बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस प्रकार से हम प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ाना शुरू करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 27 अब आपके सामने है, क्योंकि 26 तक की वीडियो YouTube पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के इसके अन्य पार्ट्स को आप देखेंगे, वहाँ पर हमने उसका लिंक दिया हुआ है। उसे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से पार्ट 1, 2, 3 जो भी है वो सब दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, XYZ पार्टनर हैं और फर्म में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 का है। जेड इसमें रिटायर हो जाता है 1 अप्रैल 2022 को। इस तारीख को जेड जब रिटायरमेंट होता है तो फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व इनके पास 1,80,000 का है, क्योंकि ये जनरल रिजर्व इन तीनों पार्टनरों के द्वारा कमाया हुआ पैसा है, जो कि प्रॉफिट में से निकाल करके थोड़ा थोड़ा करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है। यह भविष्य में फर्म के ऊपर किसी आफत से बचने के लिए ही होता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और ये पैसा अब भी बचा हुआ है तो ये सभी पार्टनरों को इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा, यानी सभी पार्टनरों को इसे बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। इसका मतलब है फर्म में 30,000 का लॉस है, इसको भी इन सभी लोगों के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फ़ायदे को हम इनको क्रेडिट करेंगे इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, और नुकसान को डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 24,000 रुपये का, 24,000 का, विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड। अब आगे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास कोई कंपनसेशन क्लेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 24,000 की रकम पूरी बच जाएगी। ये भी XYZ में बांट देंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का पैसा है, इसको एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा, अन्य किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम फायदे वाली चीज़ को देखते हैं। तो एक जनरल रिजर्व है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन दोनों को बांट देंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में जब बनाएंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 180,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000, इन दोनों को डेबिट करेंगे। 2X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल, इन तीनों के अकाउंट में 2,04,000 रुपये को हम इनके 3/6, 2/6, 1/6 में बांट देंगे, यानी 2,04,000 इंटू 3/6 तो ये रकम आएगी। फिर 2,04,000 इंटू 2/6 ये रकम आएगी। फिर 2,04,000 इंटू 1/6 तो ये रकम आ जाएगी। इस प्रकार से तीनों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है जो कि नुकसान है, तो इन्हीं तीनों के अकाउंट में इनके ओल्ड रेशो में, यानी इनका जो रेशो 3:1 है उसी रेशो में डेबिट कर देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से 30,000 रुपये का जो लॉस है वो तीनों पार्टनर में 3-2-1 में बंट जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते हैं क्योंकि वह एम्प्लॉयज का पैसा है, तो उससे कोई मतलब इन पार्टनरों को नहीं है, तो इसे नहीं बांटेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। यहाँ पर आशा, नवीन और शालिनी पार्टनर हैं। इनका रेशो 5:3:2 का है। गुडविल जो कि फर्म में पहले से ही अपीयर्ड है 80,000 रुपये का, और जनरल रिजर्व भी इनके पास 40,000 का है। नवीन ने डिसाइड किया है कि वो रिटायर हो जाएगा फर्म से, और इस तारीख में रिटायरमेंट होने पर गुडविल जो फर्म की नई वाली वैल्यूड हुई है वो 1,20,000 हुई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया गया कि आशा और शालिनी का, अब नवीन के जाने के बाद आशा और शालिनी बचेंगे तो उनका रेशो 2 और 3 का होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम इस 1,20,000 में से हम नवीन का हिस्सा 3/10 काटेंगे। उस गुडविल को आशा और शालिनी ये दोनों अपने गेनिंग रेशो में बांटेंगे। तो अब इसको सबसे पहले जब प्रेजेंट करेंगे तो ओल्ड रेशो यहाँ पर देख रहे हैं आप 5:3:2 लिखा हुआ है। नवीन रिटायर हो जाता है। न्यू रेशो आशा और शालिनी का 2 और 3 का है, यानी 2-3 का टोटल 5 हुआ। 2/5 3/5 होगा। गेनिंग रेशो यानी न्यू माइनस ओल्ड रेशो करेंगे 2/5 माइनस 5/10, फिर 3/5 माइनस 2/10, क्योंकि ये नवीन का हिस्सा है, नवीन चला गया। तो आशा के लिए 2/5 माइनस 3 मतलब 5/10 करेंगे। तो इसका जो गेनिंग रेशो है 1/10, ये तो सैक्रिफाइसिंग आ गया क्योंकि ये माइनस में चला गया, अर्थात ओल्ड में से न्यू घटा है, यानी 5 - 4 हुआ तो ये सैक्रिफाइस हो गया। इसको गुडविल का पैसा मिलेगा, इसको मतलब इसके अकाउंट से डेबिट होने के बजाय इसको क्रेडिट किया जाएगा। शालिनी का जो हिस्सा है 3/5 ये रहा, और यहाँ पर इसका ओल्ड रेशो है 2/10, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4/10 आएगा, गेन हुआ है। इसके यहाँ पर गुडविल का पैसा डेबिट होगा। अब 1,20,000 का गुडविल आया हुआ है उसमें हम इन सभी का हिस्सा काटेंगे। जब गेनिंग रेशो आता है तभी हम टोटल फर्म के गुडविल में से इनके हिस्से काटते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आशा के अकाउंट में क्रेडिट होगा क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रही है। तो 1,20,000 इंटू 1/10 आशा का 12,000 रुपया उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जबकि शालिनी का गेन हुआ है 4/10 का, उसके अकाउंट से हम डेबिट करेंगे। और नवीन को तो मिलेगा, ये तो रिटायर हो रहा है, 3/10 इसका हिस्सा है 36,000, इसको क्रेडिट करेंगे। यानी दो लोगों को हम क्रेडिट करेंगे, 12,000 आशा और शालिनी को, उसको नवीन को, लेकिन शालिनी को हम डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री का जो प्रेजेंटेशन होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जो गुडविल वाली एंट्री है वो तो ये है, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 से शालिनी का कैपिटल अकाउंट ये वाला हम डेबिट करेंगे, और आशा का और नवीन का क्रेडिट कर देंगे। ये वाली एंट्री तो हो गई गुडविल की, क्योंकि फर्म में ऑलरेडी जो गुडविल का पैसा अपीयर्ड होता है, यानी गुडविल की जो रकम अपीयर्ड है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुरानी गुडविल जो बुक में है वो 80,000 की है। इसको हमें सबसे पहले राइट ऑफ करना होगा 5:3:2 में, तभी आगे कार्रवाई होगी। आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर ओल्ड रेशो में, और नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और शालिनी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट। ये 80,000 रुपये गुडविल 5:3:2 के रेशो में ख़त्म हो गई, अब राइट ऑफ कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने जनरल रिजर्व भी 40,000 का दिया हुआ है, इसको भी सभी लोगों को बांट दिया जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में बांटा था सभी पार्टनरों को। इसी प्रकार से जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये टू आशाज कैपिटल, नवीन कैपिटल और शालिनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे 5:3:2 के रेशो में। सिर्फ गुडविल का हिसाब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाला चक्कर चलता है, बाकी सब चीज़ें ओल्ड रेशो में बंट जाती हैं। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में देखेंगे तो राम, लक्ष्मण और भरत
3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 का है। गुडविल जो कि बुक में अपीयर्ड है वह है 1,80,000 रुपये का। लक्ष्मण रिटायर हो जाता है और यह जब रिटायर होता है तो गुडविल की जो वैल्यू है वो 2,52,000 रुपये है। राम एंड भरत डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट, लक्ष्मण के रिटायरमेंट होने के बाद पहले साल का जो प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये होता है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट सो योर कैलकुलेशन क्लियरली, यानी वर्किंग करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ओल्ड रेशो है, यहाँ पर न्यू रेशो है। इसमें लक्ष्मण जी जो है रिटायर हो जा रहे हैं। नाम इन्होंने देवी देवताओं के हिसाब से रखा है, राम लक्ष्मण भरत, बस शत्रुघ्न ही रह गए थे, उनको भी भर देते तो पूरी रामायण जो है चालू हो जाती इसमें। हालांकि चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ नाम से मतलब है, पार्टनर का नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे देवी देवता हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सवाल के मुताबिक चल रहे हैं। तो सवाल में आपके सामने जो प्रेजेंटेशन हुई है वो है 3:1 ओल्ड रेशो, 2:1 न्यू रेशो, लक्ष्मण रिटायर, और बुक में जो गुडविल अपीयर्ड है 180 का है, और रिटायरमेंट होने के बाद गुडविल की जो वैल्यूएशन नई वाली वैल्यूड हुई है वो 2,52,000 है। यानी 2,52,000 252,000 में से ही हमें लक्ष्मण का हिस्सा निकालना होगा। और इनके पास रिटायरमेंट होने के तुरंत बाद 1,20,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो सवाल को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम दे रहे हैं। ओल्ड रेशो राम लक्ष्मण भरत का 3:1 है। लक्ष्मण रिटायर हो जा रहे हैं। न्यू रेशो ऑफ राम एंड भरत 2:1 का है। और गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो राम का और भरत का ही निकालेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी तो रिटायर हो गए हैं। तो राम का हिसाब किताब क्या है, 2/3 माइनस 3/6। तो इनका जो गेनिंग रेशो है 1/6 आ गया। भारत का चेक करेंगे तो 1/3 माइनस 1/6, तो इनका भी गेनिंग रेशो 1/6 है। यानी दोनों का डेनोमिनेटर एक जैसा है और दोनों ही गेनिंग कर रहे हैं, तो 1:1 का रेशो आराम से बन जाएगा। पूरे फर्म की जो गुडविल वैल्यूड हुई है 2,52,000 यानी 252,000 की वैल्यूड हुई है। उसमें जो लक्ष्मण का हिस्सा है वो है 2/6। तो लक्ष्मण का हिस्सा 2/6 काटेंगे 84,000 आएगा। 84,000 को ये दोनों राम और भरत अपने गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1:1 में। यानी बोरनी बाई राम ने कितना झेला है भाई इसकी गुडविल को लक्ष्मण जी की, तो 84,000 इंटू 1/2 करेंगे तो 42,000 हो गया। भारत का 84,000 इंटू 1/2, इन्होंने भी 42,000, यानी इन्होंने इक्वली लक्ष्मण की गुडविल को बोर्न कर लिया। बोर्न माने सह लिया, झेल लिया। तो यहाँ पर जब एंट्री होगी सबसे पहले हम पुरानी गुडविल जो बुक में अपीयर्ड है 180,000 की, उसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे 3:1 में। तो 1,80,000 इंटू 3/6, फिर 1,80,000 इंटू 2/6, फिर 1/6 काटेंगे तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल अब खत्म हो गई। उसके बाद इनके पास जो गुडविल ये वाली है जो राम और भरत देंगे लक्ष्मण को, तो राम से कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 42,000, भारत के कैपिटल अकाउंट में 42,000 और लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 84,000 जो कि लक्ष्मण का हिस्सा है। इसके बाद इनके पास 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपये का। ये 2 और 1 में बंट जाएगा क्योंकि इसका बेनिफिट राम और भरत को मिलेगा। लक्ष्मण जी ने अब रिटायरमेंट हो लिए हैं, तो लक्ष्मण जी के रिटायरमेंट होने के बाद ये 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए राम और भरत में बटेगा 2:1 के इस नए रेशो में 2/3 1/3। तो 1,20,000 को 2/3 करेंगे तो 80,000, 1/3 करेंगे तो 40,000। ये बंट चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 को आपने यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली देख लिया है। इसको मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ कि भाई इसमें आप लास्ट तक एक बार वंस अगेन जो है वॉच कर लीजिए ढंग से। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। 30 में आइए, यहाँ पर लिखा है पार्टनरशिप डीड ऑफ C&D। क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड ऑफ C&D हु आर इक्वल पार्टनर्स, ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। हैज ए क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा ऑन द फॉलोइंग टर्म बाय गिविंग ए 6 मंथ नोटिस इन राइटिंग, उसे नीचे दिए हुए हिसाब के हिसाब से, शर्तों के हिसाब से उसे नोटिस 6 महीने पहले देना होगा। रिटायरिंग पार्टनर को क्या चीज़ मिलेगा? उसको मिलेगा उसके अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का और करंट अकाउंट का वो बैलेंस मिलेगा। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। उसके हिस्से का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा जो कि कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसमें जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से ही इसका हिस्सा प्रॉफिट का डिसाइड होगा। उसके बाद कहा है हाफ ऑफ द गुडविल, गुडविल का भी आधा पैसा मिलेगा जो कि 1.5 गुना एवरेज प्रॉफिट जो कि पिछले 3 साल का लिया जाएगा उसका होगा। यानी पूरे फर्म की गुडविल निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, उसी एवरेज का 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगी। उसमें का उस गुडविल का वो तो फर्म की गुडविल आएगी, उसमें से ही आधा हिस्सा यहाँ पर रिटायर होने वाले पार्टनर को मिलेगा। तो अब रिटायर कौन हुआ है इसकी कहानी तो आगे बताई जाएगी। सी गेव ए नोटिस, सी ने ही ये काम किया, नोटिस दिया 6 महीने पहले 31 मार्च को, और ये कहा कि मैं 30 सितंबर को, ठीक 6 महीने पहले नोटिस दे के 31 मार्च को नोटिस दिया, 30 सितंबर को रिटायर हो गए 6 महीने बाद। तो इनको 6 महीने का जो है प्रॉफिट मिलेगा। व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज रुपीज़, उसके बैलेंस जो भी सी है उसका कैपिटल का बैलेंस 6000 है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 500 रुपये। प्रॉफिट जो पिछले 3 साल का दिया हुआ है वो है 2800, 2200 और 1600 रुपये। तो कंबाइन मतलब डिटरमाइन करिए ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये पता लगाना होगा कि अमाउंट कितना होगा जो ड्यू है सी के ऊपर। आंसर 7700, 7700 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं ये आखिर कैसे आ रहा है। सबसे पहले आप इस वर्किंग को देखेंगे, पिछले 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो 2200 रुपये आएगा। इसका 1.5 गुना यानी 3/2 करेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल आएगी 3300। इसमें से सी का हिस्सा होगा 1/2 क्योंकि आधा का हिस्सेदार है वो, तो 1650 रुपये गुडविल के मिलेगा। अमाउंट ड्यू टू सी यानी कि सी को कितना पैसा पेमेंट किया जाएगा, इसको जानने के लिए सबसे पहले उसको 6000 उसके कैपिटल का देंगे, गुडविल का 1650 रुपया यही वाला देंगे जो अभी निकाला है हमने। उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, प्रॉफिट का हिस्से में आधे का हिस्सेदार है वो, तो ये देखेंगे कि प्रॉफिट जो लास्ट में 2021 में, 22 में और 2019, 20 और 21 इन 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, उसमें से ही उसका हिस्सा निकालने के लिए कहा है। तो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ा गया, उसका एवरेज निकाला गया, 3 से डिवाइड करके 2200 आया, यानी इसका हिस्सा 2200 में कैलकुलेट होगा। यानी प्रॉफिट जो सी का होगा 2200 इंटू 1/2, ये तो हो गया उसका आधे का हिस्सा, इंटू 6/12 से हो गया 6 महीने का, क्योंकि 30 सितंबर को रिटायर हुआ है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का जो समय है वो 6 महीने का होता है, तो 6 महीने का प्रॉफिट होता है 550 रुपये। तो कुल मिला के उसको मिलने वाली रकम है 8500 रुपये, लेकिन इनका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 500 का, तो माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट जो सी का ड्यू होता है वो टोटल 7700 का होता है, यानी 7700 रुपये का बैलेंस जो कि सी का फर्म के ऊपर बनता है, जिसको कि फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 भी हो चुका है।